नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज शेरे हिंदुस्तान। अलीगढ़ के जिस मैदान से पीएम मोदी ने भरी थी हुंकार, वहीं से अखिलेश यादव ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होना है। सोमवार को नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि 10 साल का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है जिन्हें मौका दिया गया। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, जनता की तरफ से आवाज आ रही है, सांसद जी हाजिर हो। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के रुझान तो आते हैं बाद में, लेकिन अभी दिल्ली वालों और लखनऊ वालों का भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक ऐसा ताला बनाओ जो भाजपा के गलत मंसूबों पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए। नफरत फैलाने वालों पर ऐसा ताला लगाना चाहिए कि जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। अलीगढ़ ने एक बार नहीं कई बार सौहार्द का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हमारी एकता, मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहने के लिए ये ताला लगाना ही होगा। उत्तर प्रदेश से सद्दाम अलवी की खास रिपोर्ट। जो ऐसा ताला बनाती है जो किसी चाबी से नहीं खुलता। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अब एक ऐसा ताला बनाएगा जो किसी पार्टी से नहीं खुलेगा और दिल्ली की सरकार बदल जाएगी। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि उठो मेरे भारत के जवानों को जगा दो, कुर्सी पे जो दिल्ली में है जरा उनको बता दो, फिर देश में महफूज नहीं जब इज्जत और अजमत सरकारी जाले में, तो फिर इसको गिरा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अलीगढ़ वाले न केवल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया जीत करके गए। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें। 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो। देखिए, ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जारी करता है। 400 कार्ड, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए,
नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं, तो अरे अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसी को पा रहे हैं। अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। इसमें देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता।